बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जो यहाँ क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान जो है वो अलग अलग जगहों के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, इसकी जानकारी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर की अगर पहले बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ पे बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर लद्दाख की भी बात की जाए तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। और वहीं खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो आपको बता दें गिनी चुनी जगह पर यहाँ भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही ओडिशा की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। क्या किसी तरह का जो अलर्ट या चेतावनी कहीं के लिए जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बता देते हैं। और अधिकतर जगह अगर हम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो हरा रंग है वो आपको नजर आ रहा है, यानी इस बात का सूचक कि इन तमाम क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं ओडिशा में नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो यहाँ पे छिटपुट जगह पर घना कोहरा छाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की जो स्थिति है वो क्या दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले बात की जाए उसमें भी पहाड़ी राज्यों में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे कई जगह बारिश का अनुमान है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको बता दें कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि असम, मेघालय, सिक्किम की हम बात करें यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है, यानी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार जहां पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं यानी कर्नाटक की बात की जाए, केरल की हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी, यानी यहाँ भी जो आप देख सकते हैं अनुमान बारिश का नहीं जताया गया है। और साथ ही अगर मध्य भारत की स्थिति हम देखें तो यहाँ भी कहीं भी बारिश का किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया, यानी बारिश के लिहाज से मध्य भारत में भी मौसम साफ रहेगा। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोंकण या फिर गुजरात, यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास स्थिति दर्ज की गई है। जो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, असम, मेघालय की बात की जाए, सिक्किम, तो यहाँ पे लगातार अलग अलग जगहों पे जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। हालांकि ज़्यादा जगह जो बारिश है वो नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं फिर भी बारिश की स्थिति दर्ज हुई। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती हुई नजर आ रही हैं। मौसम से संबंधित और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दिनों तापमान की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल आइए आपको बता देते हैं। और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। इसमें किस तरह का देखिए जो बदलाव है दर्ज किया जा रहा है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए या हम मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य के मुकाबले इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में देखा गया है। यहाँ पे बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर कोंकण गोवा की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी तो यहाँ पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं रायलसीमा के कर्नूल में दर्ज हुआ 38.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अधिक तापमान दर्ज किया गया। और आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अब बात की जाए खासतौर से असम और मेघालय की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ दर्ज किया गया। और खासतौर से सबसे कम तापमान की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज हुआ और तापमान रहा 9.7 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, अलग अलग अगर शहरों की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता कौन सी श्रेणी में यहाँ पे दर्ज हुई है, इस पर आइए आपको जानकारी देते हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 227 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटना की बात की जाए 274 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ
यहाँ भी थोड़ी खराब श्रेणी ही फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। बेंगलुरु की अगर बात करें तो 75 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी स्थिति जो है वो फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता रही। हैदराबाद में आप देख सकते हैं 100 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति फिलहाल हम इसको कह सकते हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 101 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति बिल्कुल सीमा पर ये नजर आया। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए 229 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पर्यटन के लिहाज से आपको बता देते हैं किस तरह का मौसम रह सकता है। लद्दाख के लेह की अगर पहले बात की जाए तो रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन आप देख सकते हैं अलग अलग जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि बुधवार में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। साथ ही अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने लेह में किस तरह का मौसम जो है वो आपको मिल सकता है, और ना सिर्फ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे बल्कि बुधवार में यहाँ पे जैसा हमने देखा बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम मनाली की बात करते हैं तो देखिए रविवार में यहाँ पे बादल छाए रहेंगे कुछ एक जगह, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार फिर ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है, और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इस दौरान अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये करीब 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और वहीं अगर पंजाब के अमृतसर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई अमृतसर की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के गया की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इस दौरान अगर अधिकतम तापमान की बात करी जाए तो 31 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार में यहाँ भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहेगा और यही स्थिति फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी बनी रहेगी, यानी मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 14 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति है। यहाँ सुबह के समय जो कोहरा है वो छाया रह सकता है, कुछ जगह पे घना भी हो सकता है। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो मौसम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन कोहरे की स्थिति आपको मिलेगी। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात करें तो पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है। रविवार से लेकर बुधवार तक आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इस दौरान देखिए जो तापमान है उसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं है, अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई की मौसम की जानकारी आपको देते हैं। देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों दिन जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो यहाँ भी किस तरह का कोई बदलाव जो है मौसम में नजर नहीं आ रहा। पर्यटन के लिहाज से काफी जो बेहतर स्थिति है वो यहाँ दर्ज की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर की, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम यहाँ भी खुला हुआ रहेगा रविवार से लेकर बुधवार तक, और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, यानी दोनों ही तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस का जो फर्क है वो जरूर नजर आ सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। और इसी मौसम के जब हम ना सिर्फ फर्क बल्कि इसका प्रभाव जब हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, तो यहाँ पे जो किसान है मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मध्य केरल में इस समय धान और बैंगन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं केरल के ऊपरी इलाके में तैयार अदरक की खुदाई कर ले, यही इस समय सुपारी के बागों में निराई करे।
वहीं तटीय कर्नाटक के किसान इस समय नारियल के बागों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही यहाँ केला और काली मिर्च के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी कर्नाटक में टमाटर को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ 20 दिनों के अंतराल पर कॉफी में सिंचाई करें। उत्तरी कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन तिल में सुरक्षात्मक सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय कुसुम, अरहर और काबुली चने की जल्द से जल्द कटाई कर ले। यहीं टमाटर और बैंगन को कीटों से बचाएं। उत्तरी कर्नाटक में ही इस समय अगेती चने की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ जल्दी बोई गई रबी की ज्वार की फसल दाना भरने की अवस्था में है। अनाज के समुचित विकास के लिए कम से कम 1 या 2 सुरक्षात्मक सिंचाई करें। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के श्रीकाकुलम जिले में तिल की बुआई करें। विशाखापत्तनम जिले के किसान इस समय गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों की रुपाई करें। अनंतपुर जिले में अरहर की कटाई कर ले, जबकि गुंटूर जिले में फिलहाल तिल की बुआई जारी रखे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में रागी की रुपाई जारी रखे। वहीं तेलंगाना में इस समय फसलों में सिंचाई करें। यहाँ के भद्राद्री और मुलुगु जिलों में ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में लोबिया की बुआई की जाती है। तो जाना आपने आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात की जाए तो कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल आप इस मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि मौसम में ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो ना सिर्फ हम कह सकते हैं जो आपका खर्च है, जो लागत है वो तो बचती है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अगर सिंचाई हमारे किसान करने वाले होते हैं लेकिन वहाँ बारिश का अनुमान है तो आप सिंचाई टाल भी सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह की परिस्थितियाँ मौसम में बनी हुई हैं उसके अनुसार ही अगर आप कृषि कार्य करते रहेंगे तो अच्छा उत्पादन भी आपको मिल सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। इसकी कौन सी अलग अलग किस्में हैं और कैसे किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी खेती ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना आपने किस तरीके से बेहतर देखभाल के जरिए और बेहतर प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, और इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।